नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी हैं वो किस टाइम पर आएंगी, कितनी आएंगी और उसका पूरा प्रोसेस क्या होगा सिलेक्शन के लिए। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी का धन्यवाद 1K सब्सक्राइबर के लिए। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहें और चैनल हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों को भी रेफ़र करें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि किस मंथ में हमें कांस्टेबल की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो वैसे तो कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि किस मंथ में वैकेंसी आएंगी, लेकिन जहाँ तक है 99% मुझे जो लगता है कि नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में मार्च तक आपको कांस्टेबल दिल्ली पुलिस की वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। तो इसलिए अपनी तैयारी को हम अभी से करेंगे, तभी हम अपने लिए एक सीट सिक्योर कर सकते हैं। वैसे एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, RTI वगैरह किसी से पता नहीं लगता, लेकिन फिर भी मोस्ट प्रोबेबली अगली साल आपको स्टार्टिंग में वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कितनी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अभी कुछ दिनों से एक लेटर भी वायरल हो रहा है जिसमें 4835 वैकेंसी दिखा रहे हैं कांस्टेबल मेल प्लस फीमेल। तो जहाँ तक है आपको 5000 के आसपास ही वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अगर वो लेटर झूठा भी होता है फिर भी आपको 5000 प्लस माइनस में ही वैकेंसी देखने को मिलेंगी। जहाँ तक है माइनस ही होगा, प्लस की उम्मीद कम है। तो मेरे हिसाब से 4,500 से 5000 के बीच में आपको कांस्टेबल की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। इस वीडियो में हम जानेंगे पूरा प्रोसेस, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और किस तरह से हमें तैयारी करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है। तो बात करते हैं एज। तो जो भी जनरल कैंडिडेट है वो 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। SC ST के लिए 5 साल का। अगर कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है दिल्ली पुलिस का UR के लिए, उसके लिए 40 साल। OBC में उसमें 3 ऐड कर दो 43 और SC ST में 5 ऐड कर दो 45। ये तो बात करी हमने एज क्राइटेरिया। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल मेल और फीमेल के लिए 12th पास होना आपका ज़रूरी है। आप कहीं से भी 12th पास करे हो। और जो भी कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके फादर दिल्ली पुलिस में सर्विंग हैं, रिटायर्ड हैं या जो डिसीज़ हो गए हैं सर्विस के दौरान, उन सबको अगर उनका जो वार्ड है, जो बच्चा है, अगर वो 11वीं पास भी है तो वो उसके लिए एलिजिबल है। तो ये था हमारा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। अब बात करते हैं हाइट। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के लिए हाइट जो मांगते हैं मेल में 170 सेंटीमीटर मांगते हैं। इसमें जो हिली एरिया से हैं उनको रिलैक्सेशन है 5 सेंटीमीटर का। ST कैंडिडेट को भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। और जिनके फादर वगैरह दिल्ली पुलिस में उनको 5 सेंटीमीटर की हाइट का रिलैक्सेशन है। लेकिन ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जो दिल्ली पुलिस के कैंडिडेट हैं जिनके फादर दिल्ली पुलिस में हैं वो रिलैक्सेशन एक ही चीज़ में ले सकते हैं, या तो 11वीं तक पढ़ाई में ले लो या हाइट में। रिलैक्सेशन किसी भी चीज़ का हो हमेशा एक चीज़ में मिलता है, आप कहीं भी उस रिलैक्सेशन को ले सकते हैं। फीमेल की बात करें तो 157 सेंटीमीटर हाइट मांगते हैं। और उसी तरह अगर कोई लड़की जिसके फादर दिल्ली पुलिस में रिटायर्ड हैं, सर्विंग है या ड्यूटी के दौरान उनकी डेथ हो गई है तो उनको भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। ये बात करी हमने हाइट की। अब बात करते हैं, सबसे पहले होगा इसका रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जैसे कि पता है पहले दिल्ली पुलिस कंडक्ट कराती थी, अब इस टेस्ट को SSC कंडक्ट करवाती है। जो एग्ज़ाम का हमारा पैटर्न है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो कैरी करता है वो GS सेक्शन करता है, जो 50 नंबर का होता है। उसके बाद 25 नंबर की रीजनिंग 75, 15 नंबर की मैथ 90 और 10 नंबर का कंप्यूटर 100। जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में वो आपको GS और कंप्यूटर सेक्शन, ये 2 सेक्शन ऐसे हैं जो डिसाइड करेंगे कि आपकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसा सेक्शन है जो नॉर्मली सभी बच्चे कर लेते हैं। इसमें ज़्यादातर बच्चों को किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। तो आपको कोशिश करनी है, अभी सितंबर लास्ट हो चुका है तो जहाँ तक है 3 महीने इस साल के हैं, तो आपको कोई भी एग्ज़ाम हो SSC का लगभग टॉपिक सेम ही रहते हैं, वही 4 सब्जेक्ट हैं, वही आपको पढ़ने हैं। बस वेटेज का फ़र्क आता है, क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं उस चीज़ का फ़र्क है। तो आप एक ऐसे नहीं कर सकते कि हम सिर्फ एक ही चीज़ की तैयारी करेंगे। आपको वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। और जिस टाइम आपका लक, किस्मत और मेहनत तीनों साथ देंगे तो आप कोई ना कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लिए कर लोगे। ऐसे नहीं है आप एक एग्ज़ाम के भरोसे रह जाओ, उसमें कुछ मिस हैपनिंग हो जाए और आप बाकी एग्ज़ाम की तैयारी ना करो। तो मेरी आपसे यही राय होगी, जितने भी एग्ज़ाम है CPO की भी तैयारी करते रहो, CGL की भी करो, SSC GD आ रहा उसकी भी करो और कांस्टेबल एग्ज़ाम की भी।
क्योंकि अगर हम अभी से तैयारी करेंगे तो जब तक हमारा एग्ज़ाम आएगा हमारी पेपर की पूरी तैयारी हो चुकी होगी। तो आपको मेन फोकस रखना है वो जीएस और कंप्यूटर पे रखना है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस में फ़िज़िकल में क्या क्या होता है। पहले फ़िज़िकल होता है दिल्ली पुलिस में, लेकिन जब से एसएससी कंडक्ट करवाने लगी है पहले आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका फ़िज़िकल होगा। फ़िज़िकल सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। लास्ट ईयर भी आपने जो वैकेंसी देखी होंगी उसमें जिसने भी फ़िज़िकल क्लियर कर दिया वो नौकरी लेके चला गया था। क्योंकि आजकल ऐसे नहीं है कि आपको राउंड एक साथ लगाते हैं, आजकल चिप सिस्टम है, चिप बांध देते हैं। आप चाहे उस राउंड को 10 मिनट में कंप्लीट करो, 15 मिनट में, आपको कोई टोकने वाला नहीं है। तो आप अपनी रनिंग के पेस का आइडिया नहीं लगा पाते कि क्या मैं सही भाग रहा हूँ नहीं भाग रहा। तो इसलिए रनिंग फ़िज़िकल की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सीपीओ से कहीं ना कहीं इसका फ़िज़िकल बहुत हार्ड पड़ता है, क्योंकि सीपीओ में भी 6.5 मिनट होती है, लेकिन दिल्ली पुलिस में मेल के लिए 6 मिनट में आपको 1600 मीटर कंप्लीट करनी है। उसी तरह लॉन्ग जंप की बात करें तो 14 फुट लॉन्ग जंप इतनी आसानी से नहीं होता, आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप होगा 14 फुट, और हाई जंप इसमें थोड़ा सीपीओ से कम होता है, 3 फुट 9 इंच इतना आपको हाई जंप होगा। इसमें एज का क्राइटेरिया होता है, जैसे 30 साल से जो ऊपर होते हैं उनके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाता है, जैसे रनिंग 6 की बजाय 7 मिनट की हो जाती है। तो इस टाइप से कुछ रिलैक्सेशन दे रखा है। जो 30 प्लस हैं वो मैक्सिमम डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ही होंगे, तो ये रिलैक्सेशन उन कैंडिडेट के लिए है। अब बात करें लड़कियों का फ़िज़िकल स्टैंडर्ड के लिए, तो उनको 1600 मीटर मारनी होती है 8 मिनट में। जिनकी एज 30 से नीचे है उनको 8 मिनट में 1600 मीटर। लॉन्ग जंप उनको 10 फीट और हाई जंप उनको 30 फीट, 3 फीट उनको हाई जंप चाहिए। इसी तरह से जो 30 प्लस है उनको हल्का सा रिलैक्सेशन दे रखा है, जैसे मेल कैंडिडेट में दिया था। तो 1600 मीटर इनकी 9 मिनट में हो जाएगी। वो आपको नोटिफिकेशन में स्पेशल मेंशन किया जाएगा कि इतनी एज तक आपको ये फ़िज़िकल स्टैंडर्ड रखना है और इतनी एज तक ये फ़िज़िकल स्टैंडर्ड रखना है। अब बात करते हैं चेस्ट। जैसे सीपीओ में 80-85 मांगते हैं, दिल्ली पुलिस में 81 सेंटीमीटर मांगते हैं, 1 सेंटीमीटर ज़्यादा मांगते हैं। वैसे इसका खास इम्पैक्ट आता नहीं, क्योंकि चेस्ट लगभग ऑलमोस्ट सबकी पूरी हो जाती है। तो जो हमारा मेन फोकस होना चाहिए, हमें फ़िज़िकल के लिए पहले ही मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि जैसे पिछली वैकेंसी में हुआ जिसने फ़िज़िकल पास करा उसने अपने लिए एक नौकरी सिक्योर कर ली। तो आपको साथ के साथ पढ़ते रहना है और अपने फ़िज़िकल पे भी ध्यान देना है, क्योंकि 6 मिनट इतना आसान नहीं होता। आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी 6 मिनट में अपनी रनिंग लाने के लिए, और साथ ही साथ आपको पढ़ाई भी जारी रखनी पड़ेगी। आपके सीपीओ एग्ज़ाम भी हैं और भी मल्टीपल लेवल एग्ज़ाम होते हैं। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, सभी एग्ज़ाम में लगभग सिलेबस सेम है, सिलेबस आपका हो चुका है, तो अपने फ़िज़िकल पे भी साथ के साथ वर्कआउट करते रहें। और जो भी वैकेंसी आती है सबसे पहले हमारा लक्ष्य होना चाहिए एक जॉब हमें मिल जाए। जैसे ही आपके फ़िज़िकल कंप्लीट होते हैं, जो फ़िज़िकल के लिए करता है उनके मेडिकल होते हैं। पहले दिल्ली पुलिस मेडिकल जो होती थी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो भी दिल्ली में है गवर्नमेंट हॉस्पिटल उनमें करवाती थी, तो काफ़ी आसान पड़ता है। सीपीओ का मेडिकल हो या किसी भी फोर्स के मेडिकल से, उसमें ऑलमोस्ट 100% पास हो जाते थे। लेकिन लास्ट ईयर दिल्ली पुलिस ने पैरामिलिट्री के जो हॉस्पिटल हैं उनमें मेडिकल करवाया, और पैरामिलिट्री का हॉस्पिटल का मेडिकल तो ये मान के चलो आप जैसे सीपीओ का मेडिकल होता है सेम उसी टाइप से होता है। तो वो मेडिकल थोड़ा हार्ड पड़ता है, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर कुछ ज़्यादा अच्छे से चेक करते हैं। तो वो दिल्ली पुलिस पर डिपेंड करता है कि वो सरकारी अस्पताल जो दिल्ली के उनमें मेडिकल कराएगी या प्राइवेट में कराएगी। मेडिकल क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है, जो दिल्ली पुलिस और सीपीओ में ऑलमोस्ट सेम है जो क्राइटेरिया मांगते हैं। तो ये तो बात करी हमने क्या क्या हमारी एज, रिलैक्सेशन, एलिजिबिलिटी, फ़िज़िकल और क्या क्या एग्ज़ाम था। अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लाइसेंस। आपको जिस दिन आपका फ़िज़िकल होगा उससे पहले आपका लाइसेंस बन के तैयार होना चाहिए। उसमें कोई भी आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा कि मेरा लर्निंग लाइसेंस है, मैंने अप्लाई कर रखा है, ये कर रखा है। तो इसलिए अपना लाइसेंस पहले ही बनवा लें, जो भी 18 साल के हुए हैं, और नहीं भी हुए हैं जब फॉर्म भरते हैं उस टाइम भी अगर आप 18 के हों तो उसी टाइम आप अप्लाई कर दो, 1 से 1.5 महीने बन जाता है। तो लाइसेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए कांस्टेबल के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं। तो अब तो ये हमने सारी डिटेल बात कर ली, अब बात करते हैं हमें तैयारी कैसे करनी है। तो आपको जीएस और कंप्यूटर जैसे मैंने बताया इन 2 सेक्शन पे मेन ध्यान देना है। तो आप सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो पिछले 3-4 साल के एग्ज़ाम हुए हैं उनको प्रैक्टिस करो। उससे ये आइडिया लग जाएगा कि दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल एग्ज़ाम है उसमें एसएससी किस टाइप के सवाल पूछ रही है। जैसे हर एक का पैटर्न अलग होता है, जैसे जितनी छोटी वैकेंसी होगी, जैसे एसएससी एमटीएस होगी, एसएससी जीडी होगी, इनको क्रैक करना मुश्किल लगता है, और एसएससी सीपीओ होगी जो थोड़ा बड़ा लेवल है, इसको क्रैक करना आसान है। तो आप ये नहीं कह सकते कि कांस्टेबल का पेपर है तो इसमें आसान चीज़ें आएंगी, आसान नहीं होता। बस उन्होंने जो पैटर्न बना रखा है
उसी टाइप से आती हैं। जैसे आपने ज़्यादातर ऑब्जर्व करा होगा CGL में मैथ आसान आएगा प्री में, और SSC MTS का आप पेपर दोगे तो उसमें काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको उसी तरह से प्रिपेयर करना है। उसके लिए आप प्रीवियस 3-4 साल के पेपर लगाएं। जिस टाइप की भी जीके उन्होंने पूछ रखी है, TCS आने के बाद वैसे जीके का कोई हिसाब नहीं है, लेकिन कांस्टेबल में लगभग फिक्स सा हिसाब है। तो उस टाइप की जीके आपको पढ़नी है। आपको अपनी जीके और कंप्यूटर की तैयारी पहले से ही स्ट्रॉन्ग रखनी है। तो आप अगर इस तरह से करोगे तो आप अपने लिए एक वैकेंसी ज़रूर लेके जाओगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जो बात करी है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड सारी डिटेल पता जो भी हम बता सकते थे आपको, ताकि कोई भी नया बच्चा हो, पुराना बच्चा हो, जिसको हल्की सी भी कन्फ्यूजन हो, तो कोशिश करिए कि उसके सारे डाउट्स क्लियर हो। लेकिन अगर इस वीडियो के बाद भी आपके कोई डाउट बचते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं फ्री होता हूं तो कंफर्म उसका जवाब देता हूं। और बीच बीच में हम लाइव सेशन करते रहते हैं, आप उसमें भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। ज़्यादा टाइम पास ना करके मैं कोशिश करता हूँ जो भी बच्चों के सवाल हों उसको डायरेक्ट जवाब दिया जाए। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, चैनल हेल्पफुल लगे, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। धन्यवाद।